आज के वीडियो में हम जो चीज़ें बता रहे हैं अगर समझ लेते हो बालों का झड़ना कंप्लीटली रुक जाएगा। हम जेनेटिक हेयर लॉस की बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब आपके दादा के बाल उड़ चुके थे बहुत कम उम्र में, पिताजी के उड़ चुके थे तो आप उनको बचा नहीं सकते हो। कुछ भी तेल मालिश करके भी चीज़ें नहीं कंट्रोल में हो सकती हैं, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन है, लेकिन फिर भी हमने अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखा है इन्हीं मेथड से, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सामने एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा स्टैमिना बूस्टर। जिनको भी टेस्टोस्टेरोन लो है, जिनका भी प्रॉब्लम है, जिनको उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करने में और उनकी जो वो क्या कहते हैं डेली की जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता, उसको बढ़ाने के लिए सामने नंबर आ रहा है, इस पर सिंपल आपको 1500 रुपये पेमेंट करना है। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट और एड्रेस करना है, हम आपके घर पे डिलीवर करा देंगे विद इन 7 डेज, बट पेमेंट पहले करना होगा, ठीक है। बात करेंगे हम लोग बालों के झड़ने की, कारण क्या होते हैं, कैसे होता है, वो सब हो चुका। डायरेक्ट हम सोल्यूशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में ही कारण छुपा होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कभी भी बालों को बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा कोल्ड मत दो। बहुत ज़्यादा जो बालों का हम लोग हेयर स्टाइलिंग करते हैं, स्ट्रेटनर लगाते हैं, लड़कियां जो लगाती हैं, उसके बाद कर्ल के लिए लगाते हो, लड़के जो ब्लोअर मारते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, उससे स्कैल्प हमारा कमज़ोर होता है, फॉलिकल्स कमज़ोर होते हैं, तो बाल उखड़ने का डर जल्दी रहता है। तो पहली चीज़, बहुत गर्म बहुत ठंडी चीज़ें नहीं यूज़ करनी। दूसरी चीज़, बॉडी को बाहर से जितना सजा रहे हो उससे ज़्यादा अंदर से सजाने की ज़रूरत है। विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर बालों के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, आंवला, संतरा, ये सब चीज़ें तो खाते ही रहो। विटामिन ई का एक कैप्सूल आता है, वो ले लेना, क्योंकि डाइट से बहुत मुश्किल में मिल पाता है। जिंक के लिए आप अंडे ले सकते हो। सारी चीज़ हटाते हैं, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जस्ट एक मल्टीविटामिन आपकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सल्फेट फ्री हेयर प्रोडक्ट्स का आप यूज़ करो, जिनमें भी सल्फेट पाया जाता है, ठीक है। अधिकतर जितने भी शैम्पू हैं उनमें सल्फेट मिलता ही है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आयुर्वेदिक में आप जा सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो इसमें क्या होता है, जब सल्फेट होता है तो आपके जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो लूज हो जाते हैं बहुत, और जिससे कि उनके उखड़ने का डर हो जाता है फिर, और फिर हेयर लॉस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सल्फेट वाले किसी भी हेयर प्रोडक्ट का यूज़ मत करो, ठीक है। 3 बार, हफ्ते में 3 बार बालों को धुलना है और तेल मालिश करनी है। हफ्ते में सिर्फ 3 बार, डेली वो भी नहीं करना है। और किससे करना है, सिंपल सा बता देते, कोई भी आप बेबी ऑयल ले लो या फिर कोकोनट ऑयल बेस्ट रहेगा। शुद्ध कोकोनट ऑयल अगर मिल रहा है आपको वो बेस्ट रहेगा। हफ्ते में 3 बार। क्लियर हो गई बात, ठीक है। कैरेटिन का इस्तेमाल आप कर सकते हो कभी कभी। कैरेटिन क्या होता है, एक बालों के लिए एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में हम समझाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपका कम टाइम में जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, दैट्स इट, दैट्स एनफ फॉर मी, ठीक है। उसके बाद हफ्ते में 1 बार हेयर मास्क, आयुर्वेदिक हेयर मास्क बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, तो हेयर मास्क का आप यूज़ कर सकते हो हफ्ते में 1 बार, अगर आप बालों के प्रोडक्शन को चाहते हो। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे कहेंगे, हम बात कर क्यों रहे हैं इतनी बालों की। देखो होता क्या है कि इससे फ़र्क हम लोगों को, मतलब आपको नहीं पड़ता होगा कि बाल अगर जा भी रहे हैं क्या ही प्रॉब्लम है, बाल जा रहे हैं अगर, तो ठीक है, वो मेरी बॉडी है, मेरी सब है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जब हम कहीं पे जाते हैं तो हम खुद में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, इसलिए सब चीज़ें थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम एक और सलाह देंगे, बालों में किसी भी तरीके का कलर अप्लाई मत करो। अगर आपके बाल काले हैं, कहीं कहीं पे सफ़ेद दिख रहे हैं, मेहंदी आती है अपनी बेसिक सी, और उसमें थोड़े ही बाल आपके अगर सफ़ेद हैं, काम हो जाता है। उसके अलावा किसी भी हेयर प्रोडक्ट का कलरिंग के लिए यूज़ मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बालों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए कलरिंग मत करो। बालों में कैसे है खुश रहो, ठीक है। उसके बाद जो अंडा सर पे लगा रहे हो वो अंडा खाने की ज़रूरत है पहले। आप जो सर पे अंडा लगा रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप अंडा खा रहे हो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अंडा किस लिए हमने बताया, प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन अगर आपके पास है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, बाल भी मजबूत रहेंगे, स्किन भी बेस्ट रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो प्रोटीन लगाओ मत, खाओ भी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आखिरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 8 ग्लास ऑफ वाटर। 8 गिलास पानी कम से कम दिन में आपको कंज्यूम करना ही है, सिर्फ बालों के लिए नहीं, बाकी सब ऑर्गन्स को सही से चलाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।